बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज़ फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए हैं। तो ये सारे आज हम क्वेश्चन जो है अभी देखते हैं, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं। और ये एयर ट्रेवल से रिलेटेड है, यानी कि जो लोग वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर इनबाउंड पैसेंजर फ्लाइट्स टू पाकिस्तान ऑपरेशनल? मतलब जो पाकिस्तान फ्लाइट्स आ रही हैं, क्या ऑपरेशनल फ्लाइट जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं या नहीं है, वो आ रही है या नहीं आ रही? पाकिस्तान, उनका जवाब है गवर्नमेंट का, पाकिस्तान है सस्पेंडेड इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन सिंस 21 मार्च। 21 मार्च से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, अपना सस्पेंड किया हुआ है जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस अलॉन्ग विद अप्रूव्ड इंटरनेशनल कैरियर्स आर बीइंग अलाउड टू ब्रिंग बैक स्टैंडर्ड पाकिस्तानी पैसेंजर्स फ्रॉम अब्रॉड। स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो बाहर से पैसेंजर्स को लेके आ रही हैं। प्लीज़ नोट दैट द नंबर एंड ओरिजिन ऑफ दीज फ्लाइट्स आर बीइंग रिव्यूड ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड अप्रूव्ड फ्लाइट स्केड्यूल्स कैन बी फाउंड। उसके बाद जी उन्होंने वो फ्लाइट स्केड्यूल बताया जो हम रोज़ाना सुबह आपको 11 बजे दिखाते हैं, एक शहरी के वक्त 3 बजे और एक 11 बजे सुबह। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। प्लीज़ नोट दैट दीज फ्लाइट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस ड्यू टू दीज एवॉल्विंग सिचुएशन। और फिर उन्होंने कहा कि ये जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं, इसीलिए हम आपको डेली बताते हैं। कई हमारे भाई कहते हैं तो कल वाला ही था, कल वाला नहीं होता, उसमें कुछ ममालिक की चेंज हो चुकी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ कतर का देख रहे हैं तो मे बी यूके वाली डेट चेंज हो गई हो, फ़्लाइट चेंज हो गई हो, या आप सिर्फ मलेशिया वाली देख रहे हैं तो जापान वाली चेंज हो गई हो। सो उसमें कोई ना कोई चेंजेस हुई होती है, इसीलिए हम उसको डेली अपलोड करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आर आउट बाउंड पैसेंजर्स फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान ऑपरेशनल? कि जी पाकिस्तान से फ़्लाइटें बाहर जा रही हैं। पहले तो हमने आने वाली का बताया, अब जी गवर्नमेंट इसका जवाब दे रही है। पाकिस्तान हैज़ सस्पेंडेड इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन सिंस 21 मार्च। हाउएवर पाकिस्तानी एंड अदर एयरलाइंस आर बीइंग अलाउड टू टेक बैक सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम पाकिस्तान थ्रू स्पेशल फ़्लाइट्स। तो ये बता रहे हैं कि 21 मार्च से हमने बंद किया और अभी तक बंद है, लेकिन स्पेशल फ़्लाइट अगर किसी मुल्क की आती है और वो आपको लेके जाती है अपने however पाकिस्तानी एंड अदर एयरलाइंस आर बीइंग अलाउड, लेकिन आप अलाउड हैं टू टेक बैक सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम पाकिस्तान। आप दूसरे ममालिक की जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं उन पे वापस जाने के लिए आप अलाउ हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी एम्बेसी और एयरलाइन आपको लेकर जाए। एयर इंटरनेशनल प्राइवेट फ़्लाइट्स ऑपरेशनल के आर इंटरनेशनल प्राइवेट फ़्लाइट्स ऑपरेशनल? प्राइवेट फ़्लाइटें जो हैं वो ऑपरेशनल हैं कि नहीं है? लिमिटेड इंटरनेशनल प्राइवेट फ़्लाइट्स जवाब दे रहे हैं, आर करंटली बीइंग अलाउड बाय स्पेशल परमिशन। स्पेशल फ़्लाइट्स अलाउड हैं, ठीक है। अपर लिमिट on passengers and date and time of arrival is being determined by the Civil Aviation Authority and not by the flight operator। और इसका जितना भी डेटा है वो अपने सिविल एविएशन अथॉरिटी से आपने लेना, जो कि हम आपको सुबह एक जो बताते हैं पूरा फ्लाइट स्केड्यूल, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी से ही हम देख के आपको बता रहे होते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। पैसेंजर्स ऑन इनबाउंड इंटरनेशनल प्राइवेट फ्लाइट्स आर बीइंग सब्जेक्ट टू द सेम टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन प्रोसीजर एज फॉर इनबाउंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट्स। अच्छा, आप इनबाउंड अगर यानी कि आते हैं मतलब पंजाब से आप सरहद में आए या सरहद से आप कराची सिंध वाली साइड पे, सिंध से आप बलूचिस्तान कोयटा वाली साइड पे जाते हैं, तो आपके ऊपर जो क्वारंटाइन की जो प्रोसीजर्स हैं वो वही होंगे जो इंटरनेशनल हैं। आर डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट्स ऑपरेशनल? अब डोमेस्टिक का है, डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट्स हैव बीन सस्पेंडेड सिंस 21 मार्च। ओनली लिमिटेड फ्लाइट्स बिटवीन इस्लामाबाद गिलगित इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद स्कर्दू इस्लामाबाद आर ऑपरेशनल। तो ये उन्होंने बता दिया कि गिलगित और इस्लामाबाद और गिलगित स्कर्दू और इस्लामाबाद के दरमियान फ़्लाइटें चल रही हैं डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर वाली, और अभी तक बाकी जो है वो सस्पेंडेड है, वो अभी नहीं चल रही। आर डोमेस्टिक प्राइवेट फ़्लाइट्स ऑपरेशनल? डोमेस्टिक में प्राइवेट फ़्लाइट चल रही है कि नहीं? ओनली लिमिटेड डोमेस्टिक प्राइवेट फ़्लाइट्स आर करंटली अलाउड बाय स्पेशल परमिशन। अगर स्पेशल परमिशन है तो फिर वो चल रही है, नहीं तो वो भी नहीं चल रही। अपर लिमिट ऑन पैसेंजर एंड डेट ऑफ द टर्म अराइवल विल बी सिविल एविएशन अथॉरिटी, प्लीज कॉन्टैक्ट। और इसमें भी आपने सिविल एविएशन अथॉरिटी से फाइनल। लोग पूछते हैं हम कहाँ कॉन्टैक्ट करें, हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो ये इसका आंसर है कि सिविल एविएशन
एविएशन में कांटेक्ट करें अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है और कोई प्राइवेट एयरलाइन आके जा रही है। आई विश टू रिटर्न टू पाकिस्तान, व्हाट प्रोसीजर शुड आई फॉलो? यस, ये है वो क्वेश्चन। आप पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है इसका आंसर। इफ़ यू आर स्ट्रैंडेड आउटसाइड पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं फंस गए हैं, प्लीज़ रीच आउट टू द पाकिस्तान एम्बेसी ओब्लिक मिशन। आपने अपनी एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करना है जिस भी मुल्क में आप, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर, रीच आउट टू योर एम्बेसी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कह रही है इन योर होस्ट कंट्री टू रजिस्टर एज ए स्ट्रैंडेड पैसेंजर, और वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। एम्बेसीज मिशन अबॉर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रायोरिटाइजिंग स्टैंडर्ड पैसेंजर अकॉर्डिंग टू दी ट्रांसपेरेंट फॉर स्पेशल फ्लाइट्स कमिंग टू पाकिस्तान। और जो भी वो एम्बेसीज हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ट्रांसपेरेंट एक वो रखेंगी, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जिसमें किसी की फेवर नहीं होगी, मेरिट को जो है वो सामने रख के। तो एम्बेसीज जो हैं वो, अब इसमें ऑनलाइन का जिक्र नहीं है बट हम आपको बता रहे हैं एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनके ट्विटर अकाउंट पे या फेसबुक जो उनका ऑफिशियल पेज है उस पर लिंक अवेलेबल है उन फॉर्म्स के, आपने वो फिल करने हैं और वहाँ पर आपने रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद जी, इन एडिशन लिमिटेड नंबर ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स हैव आल्सो बीन अलाउड। टिकट फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स कैन बी बुक्ड एज रूटीन पैसेंजर फ्लाइट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव एयरलाइन। और ये खुशखबरी है कि जी आप कमर्शियल फ्लाइट्स भी जो हैं वो अलाउड हैं और लिमिटेड, ठीक है, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड थोड़ी। टिकट्स ऑफ कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो आप उनके डायरेक्ट जो भी एयरलाइन का प्रोवाइडर है उससे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप एम्बेसी से एक दफ़ा ज़रूर पता कर लें कि फ़लाँ XYZ कंपनी का जहाज़ पाकिस्तान जा रहा है तो हम टिकट ले लें या ना लें। सो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, आप जिस भी मुल्क से हमें सुन रहे हैं। हम जनरल बात करें, देयर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट टू पाकिस्तान फ्राम माई कंट्री ऑफ रेजिडेंस, हाउ कैन आई रिटर्न टू पाकिस्तान? अगर आप किसी ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान नहीं आ रही तो फिर मैं क्या करूँ? अपार्ट फ्राम जवाब है, अपार्ट फ्राम पाकिस्तानी कैरियर लिमिटेड फॉरन carriers are allowed to bring back standard Pakistani. Details of such flight may be found on this. Some flights are labeled as open to indicate that seats can be booked and passengers can come back via connections through these flights. Qatar Airways flights are currently flying टू एंड फ्रॉम पाकिस्तान। सो इन्होंने बताया है कि कुछ कंपनियों की फ़्लाइट्स आ रही हैं उन ममालिक से जहाँ PIA सर्विस नहीं दे रहा, उनमें कतर एयरलाइन को भी ये इजाज़त दी गई है। उसके अलावा जिन जिन ममालिक से फ़्लाइटें आ रही हैं वो हम सुबह जो डिटेल आपको देते हैं इन्होंने भी उसी का ही मेंशन किया हुआ है कि आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो डेली हम सुबह 3 बजे और 11 बजे आपको वो उसके फ़्लाइट्स बताते हैं जो गवर्नमेंट ने की हैं। व्हाट इज़ क्वारंटाइन प्रोसेस अपॉन रिटर्न? जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा करंटीना का प्रोसेस क्या होगा? अपॉन अराइवल इन पाकिस्तान, जवाब, ऑल पैसेंजर्स एंड क्रू विल बी सब्जेक्ट टू ए स्टेट मॉनिटर्ड क्वारंटाइन। टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर अराइवल। द टेस्टिंग प्रोसेस जनरली टेक्स 24 आवर्स बट माइट बी डिलेड इन सम केसेस। उन्होंने कहा कि जो भी मुसाफिर बाहर से आएगा या स्टाफ जो जहाज़ के साथ पायलट और एयर होस्टेस और दूसरा स्टाफ होता है वो भी करंटीने में जाएगा, उनका टेस्ट होगा, ऑलमोस्ट 1 दिन उसमें लगेगा। द क्वारंटाइन कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कोविड। इसमें हम आपको लेटेस्ट जो बता दें जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की थी वो ये थी कि आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपको घर भेजा जाएगा। 14 दिन के करंटीना के लिए आप घर में जाके किसी अलहदा कमरे में अलहदा जगह पे 14 दिन रहेंगे ताकि आपकी फैमिली महफूज रहे इफ़ यू आर अफेक्टेड। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो फिर आपसे ऑप्शन लिया जाएगा कि गवर्नमेंट के करंटीना में जाना है या होटल में आपने 14 दिन गुजारने हैं। और अगर आपकी तबीयत ठीक है तो पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों सूरतों में आप घर जाएंगे। ये डॉक्टर मुईद यूसुफ ने लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और उसके बाद जी, वेयर विल आई बी क्वारंटाइन? मैं करंटीने के लिए कहाँ जाऊँगा और क्या मुझे करंटीने के लिए पे करना पड़ेगा? इन बाउंड पैसेंजर विल बी अलाउड टू प्रेफरेंस बिटवीन 2 मोड्स ऑफ क्वारंटाइन, गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर एंड गवर्नमेंट रेगुलेटेड होटल फैसिलिटी। अच्छा, आप होटल भी जा सकते हैं करंटीना के लिए, आप गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट ने जगह बनाई है उधर भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट क्वारंटाइन कल भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसेंजर विल all passengers running from their stay in choose to stay in the government regulated hotel facility। अगर आप होटल जाते हैं तो फिर आपने सारा पे करना होगा, और अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका सब कुछ फ्री है। विल आई बी टेस्टेड फॉर COVID-19 अपॉन रिटर्न? ऑल रिटर्निंग पैसेंजर विल बी टेस्टेड, यानी आप जब वापस आएंगे तो सबका टेस्ट होगा, ठीक है, कोई उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब MNA MPA वगैरह का फ़र्क नहीं होगा। अवर एम्बेसीज एंड What criteria are standard passengers being prioritized through?
अच्छा, आ किस क्राइटेरिया के तहत रहे, ठीक है। अवर एम्बेसीज एंड मिशन अबॉर्ड आर वर्किंग टू इंश्योर दोज मोस्ट इन नीड आर एबल टू रिटर्न टू पाकिस्तान प्रायोरिटी बेसिस। ये एम्बेसी फैसला करेगी किसको ज़्यादा ज़रूरत है वापस जाने की जल्दी, और वो उसको भेजेगी। द ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया थ्रू विच अवर मिशन अबॉर्ड आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रायोरिटाइज स्टैंडर्ड पाकिस्तानी एज फेलो। अब आगे वो बता रहे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड एट फॉरेन एयरपोर्ट्स लेबर, सबसे पहले वो लोग आएंगे जो एयरपोर्टों पे फंसे हुए हैं, मुल्क में नहीं एयरपोर्ट्स में फंसे हुए हैं जी। तो आगे लिख रहे हैं कि लेबर लेड ऑफ सस्पेंडेड बाय द होस्ट कंट्री, यानी उसके बाद वो ऐसा लेबर जो कि जिसकी जॉब चली गई है। सबसे पहले आएंगे वो बंदे जो एयरपोर्ट पे फंसे हैं, उसके बाद वो लेबर जिनकी जॉब ख़त्म हो गई है, रोज़गार ख़त्म हो गया, प्रिजनर्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे कैदी, ज़ायरीन, फिर उसके बाद ज़ायरीन जो गए होते हैं दूसरे ममालिक में, दोस्त ब्रीफ ड्यू टू डेथ ऑफ इमीडिएट फैमिली मेम्बर, और फिर वो लोग जिन्होंने अपने किसी फैमिली मेम्बर की डेथ की वजह से वापस आना। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन ऑफिशियल विजिट्स, उसके बाद गवर्नमेंट के लोग जो सरकारी तौर पे वहाँ पर आए हों। दोज विद एक्सपायर्ड वीज़ा, उसके बाद उनकी बारी आएगी जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं। दोज विद टाइम बाउंड वीज़ाज, और जो फिर आएंगे विजिट वीज़े पे आए होते हैं, महीने वाला, 10 दिन वाला, 3 महीने वाला, ठीक है। एंड पाकिस्तान इज प्रेजेंट इन लोकेशंस फ्रॉम वेयर स्पेशल फ्लाइट्स टू पाकिस्तान में ओरिजिनेट। सो ये इन्होंने बड़ा क्लियर करके आपको बता दिया, एक तरीका, एक सिस्टम है। जब आप ये कहते हैं कि जी मैंने तो रजिस्टर्ड करवाया है और मेरा नाम नहीं आ रहा और सिफारशी लोग जा रहे हैं, तो वो सिफारशी लोग नहीं जा रहे, वो ज़रूरतमंद लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि जी एक बंदा जा रहा है, हमें तो नहीं पता ना कि इसकी क्या ज़रूरत है, खुदा ना ख्वास्ता उसकी कोई डेथ हुई है, खुदा ना ख्वास्ता उसको कोई मजबूरी है, वो उसने एम्बेसी के साथ शेयर की है, तो एम्बेसी उसको पहले भेज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो न्यूज़ सुन रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी परेशानी हो कि हमें जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाए। अल्लाह हमें नॉर्मली जो है वो वापस लेके आए, नंबर 1। और नंबर 2, हमें एक और चीज़ का कल पता चला, और वो ये कि हमारे पास एम्बेसी का मौक़िफ़ आया, फर्स्ट टाइम आया, तो हमने कहा आपसे शेयर करें। आप लोगों ने फॉर्म वो फिल करना है जो उन्होंने अपने फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पे दिया है। आपने वैसे ही कोई व्हाट्सएप पे लिंक दिया हो या वैसे ही कहीं पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, वो काबिल कबूल क्या, वो तो उस असल बंदे तक तो पहुंची नहीं ना जिसने प्रायोरिटाइज करना है सारा कुछ। एम्बेसी है असल बंदा जो आपको फैसला करेगा कि आपने कब जाना है। तो आप जिस भी मुल्क में हमें सुन रहे हैं और आपने एम्बेसी की ही वेबसाइट पे, एम्बेसी की फेसबुक पेज पे, एम्बेसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जो लिंक है उसको क्लिक करें, उसमें अपना डाटा फीड करें और आपको उसका जवाब भी कोई आएगा जो उन्होंने हमें बताया। और सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है और गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है। तो बस आप अपनी बारी का वेट करें। उसके बाद जी आगे लिख रहे हैं, वेयर कैन फ्लाइट स्केड्यूल्स बी फाउंड। ऑफिशियली फ्लाइट स्केड्यूल कैन बी फाउंड हेयर एंड आर अपडेटेड रेगुलर बेसिस। ये वही है जी जो हम रोज़ाना आपको यहाँ से गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख के तो बताते हैं, और रोज़ाना सुबह 11 बजे और एक सहरी के वक्त 3 बजे हम लोग अपलोड करते हैं। ओनली फ्लाइट पोस्टेड ऑन द ऑफिशियल स्केड्यूल ऑन द वेबसाइट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। नो फ्लाइट्स बियॉन्ड द पोस्टेड स्केड्यूल हैव बीन प्लान्ड। और दूसरा वो आपको फिर बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ का जिक्र करेंगे कि फेक एजेंट, फेक एयरलाइन, फेक वेबसाइट पे आपको दिखा के ग्रुप्स में लड़कियां, हमें बताया गया है कि लड़कियां जो हैं वो एयरलाइंस और उनकी नुमाइंदा बन के आपको कह रही हैं कि जी पैसे दे दें और टिकट आपको 3 घंटे में मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने आपके लिए लाइन लिखी है कि जो फ्लाइट इस वेबसाइट पे जो हम सुबह आपको दिखाते हैं उस पर मौजूद है, उसके लिए आपको कॉल आएगी एम्बेसी से, और एम्बेसी जब आपको कॉल करेगी तो वो आपको कोई जगह बताएगी जहाँ से आपको पीआई का टिकट मिलेगा, और उसी वक्त मिलेगा। इधर आप कैश देंगे, उधर आपको टिकट मिलेगा। 2-3 घंटे वाली कहानी नहीं है। तो आपने इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचना है जो कि ईद के करीब एक्टिव हो गए हैं और वो अपनी ईदी बनाना चाह रहे हैं आपके पैसों से। ओके जी, वाई आर फ्लाइट्स टू स्पेसिफिक कंट्रीज बीइंग प्रायोरिटाइज। ओके जी, कंट्रीज का सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। द डेस्टिनेशन फ्रॉम विच पाकिस्तानीज आर बीइंग ब्रॉट बैक आर प्रायोरिटाइज डिपेंडेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड इन ईच कंट्री एंड देयर कैपेबिलिटी
टू सस्टेन देमसेल्फ। वो बता रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी जो ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा फ़्लाइट जा रही हैं, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं लिविंग के, ज़िंदा रहने के, लाइफ को अपनी यानी कि सस्टेन बचाने के, ज़िंदगी को बचाने के मौके जहाँ पे कम है वहाँ पे हम जल्दी भेज रहे हैं। द करंट पॉलिसी ऑफ मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू द गल्फ कंट्रीज रिफ्लेक्ट दिस पॉलिसी एज ए लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी लेबर वर्कर्स आर स्ट्रैंडेड इन द रीजन। और फिर उन्होंने बताया कि गल्फ कंट्रीज में जो हमारा लेबर तबका है वो काफ़ी बड़ी तादाद में स्ट्रैंडेड है। और बेसिकली हम ये सर्विस भी फॉर द टाइम बीइंग, एक्सपो न्यूज़ का ये काम नहीं, एक्सपो न्यूज़ इंटरनेशनल जो आपकी एक्सपोज होती हैं, ट्रेड होता है, उनको कवर करता है और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करता है। लेकिन हम ये सिर्फ सर्विस लेके आए थे अपने लेबर भाइयों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए, ब्लू कॉलर भाइयों के लिए जो मजदूर हैं दूसरे ममालिक में, किसी भी मुल्क में, और उनकी इंग्लिश पे गिरफ्त इतनी अच्छी नहीं है, नंबर 1। और नंबर वो वेबसाइट ऑपरेट करना या गवर्नमेंट जो भी आपको बताती है कि जी फ़लाँ जगह जाएँ, फ़लाँ जगह जाएँ, चेक कर लें, वो नहीं कर सकते। उनके लिए हम ये सर्विस लेके आए थे फॉर द टाइम बीइंग, और हम लोग जो है इसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक कामयाब हुए। दोनों हमारा काम टाकिए का है, हम गवर्नमेंट की जितनी भी न्यूज़ होती है आपसे रिलेटेड वो हम आपको बताते हैं, आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हम गवर्नमेंट को बताते हैं। और इसमें हमें बाज़ों का दोनों तरफ से गालियां बढ़ती हैं। अगर हम आपका प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बताते हैं, गवर्नमेंट हमें गालियां देती है, धमकियां देती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर हमने चीफ जस्टिस को अपील की 2-3 दफ़ा, उसमें हमारी काफ़ी हेल्प हुई और सुना गया सारा कुछ। तो हमें थोड़ा हौसला हुआ कि ओके यार, अदलिया है इस मुल्क में जो कि आपको सपोर्ट करती है। उसके बाद अगर हम करते हैं गवर्नमेंट की बात कि यार ये देखें गवर्नमेंट ये कह रही है, तो फिर हमें मजदूर भाई, लेबर भाई, आप लोग गालियाँ देते हैं कि यार ये क्या फ़्लाइट क्यों नहीं आ रही है वो। तो एक्सपो न्यूज़ को दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं माशाल्लाह, और हम खुश हैं कि हम दोनों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और नतीजे में हमें दोनों तरफ से काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। एनीहाउ, वैसे ही मेरी दिल की एक बात थी आपसे शेयर की। व्हाट इज़ देयर ए डिले इन ब्रिंगिंग बैक पैसेंजर्स। अब आगे वो पूछ लेंगे जी डिले क्या है वापस लाने में पैसेंजर्स को, क्यों इतना लेट हो रहे हैं। तो जवाब दे रही है गवर्नमेंट, The limiting factors of conducting COVID-19 test and managing passengers in quarantine facility must be catered for the ensure the safety of our passengers and population। वो कह रहे हैं क्योंकि आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो हमने आपको भी सेफ रखना है, आपकी फैमिली को भी सेफ रखना है, और पाकिस्तान को भी सेफ रखना है। इसलिए हमें क्वारंटाइन करने में और टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि कहीं हमने चेक करना है कि आपके साथ जो ये कोरोना का जरासीम है ये छुप के, चिपक के आपके जूतों के साथ, बॉडी के साथ, कपड़ों के साथ पाकिस्तान तो नहीं आ गया, आपके घर तो नहीं चला जाएगा। उस चीज़ को चेक करने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी कोई मसला नहीं है। द नंबर एंड ओरिजिन ऑफ फ्लाइट्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिव्यूड एंड टू इंश्योर टाइमली रिटर्न ऑफ नेशनल एज वी कंटिन्यू टू इंक्रीज अवर कैपेसिटी। और वो बता रहे हैं कि डेली हम लोग इसमें कैपेसिटी की जो फ्लाइट्स हैं वो इजाफा कर रहे हैं। इन एडिशन सेवरल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट एंड एयरलाइन आर शट डाउन और रिस्ट्रिक्टेड, सो फ्लाइट्स रिक्वायर्ड नेगोशिएशन विद देयर डेस्टिनेशन कंट्री एंड फ्लाइट्स आर समटाइम्स कैंसल और डिनाइड। और इसमें ये बता रहे हैं कि दूसरे मुल्क की मर्जी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान भी यही भेजना चाहता है बट वो दूसरा मुल्क आने नहीं देना चाहता, तो इसलिए भी आपके मुल्क में शायद फ़्लाइट ना आ रही हो। उसके बाद जी आगे है, आर फेयर फॉर फ्लाइट बीइंग रेगुलेटेड। जितने भी किराए हैं क्या वो चेंज हो गए हैं जो आप टिकट लेते हैं जी। इसका जवाब दे रहे हैं, नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 हैड बीन deregulated by the airline fares. Current fares may be higher than usual and airline are required to ensure social distance during the flights onboard and are forced to flight out passengers on way. All passengers are to be treated with at least one week। उसकी रीज़न ये बता रहे हैं कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं, जो कि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि तो एक सीट आपने खाली रखनी होती है ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग। उसकी वजह से जो किराया है, उसकी जो अमाउंट है, जो फेयर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। रीज़न उन्होंने ये दिया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, आपकी सेफ्टी की वजह से, ठीक है, आप सेफ़ होंगे, पाकिस्तान जाएंगे तभी आपकी फैमिली खुश होगी ना। बीमारी आप साथ लेंगे ना आप घर जा सकेंगे, अस्पताल में आप पड़े रहेंगे। और आगे फिर आप बेहतर समझते हैं कि अस्पतालों की जो हमारी एक कंडीशन है यहाँ पे वो कैसी है।
उसके बाद जी, वाई डू सम पाकिस्तानी प्लेन्स रिटर्न टू पाकिस्तान विदाउट एनी पैसेंजर्स। फिर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कई जहाज़ आते हैं, वो खाली क्यों आते हैं? ओनली ए, आगे वो जवाब दे रहे हैं, गवर्नमेंट जवाब दे रही है, ओनली ए सेट नंबर ऑफ पाकिस्तानी कैन बी ब्रॉड बैक फ्रॉम अराउंड द ग्लोब पर वीक ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ हाउ मेनी इनबाउंड पैसेंजर्स कैन बी टेस्टेड। इसका जवाब वो पीछे दे चुके हैं कि जी क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ और टेस्ट की जो उनकी स्पीड है उसकी वजह से वो जहाज़ खाली आते हैं, क्योंकि आगे ना करतीना में जगह होती है और ना वो मज़ीद टेस्ट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस कैप नंबर ऑफ इनबाउंड पैसेंजर्स पर वीक फ्लाइट आर एज यूरोप यूके कनाडा ऑफन रिटर्न एम्प्टी। इसलिए यूके यूरोप और कनाडा से जो फ्लाइटें वो खाली लाई जाती हैं। स्टैंडर्ड पैसेंजर विद द हाई प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द लिस्टेड रीजन सच एज यूएई कैन बी, ताकि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनको मौका दिया जाए कि वो वापस आए, करतीना में ठहरें, टेस्ट हो। ये तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि देखें जो यूरोपीय ममालिक यूके कनाडा यूएसए में लोग हैं वो, उनको भूख का इशू नहीं है, उनको पैसों का इशू नहीं है, वो वाला इशू नहीं है। होगा पैसों का, होगा मीरा जी को भी पैसों का और भूख का, और मतलब वो हुआ था, वो भी अमेरिका में थी, बट वो वाला सीन नहीं है जो गल्फ ममालिक में है कि जो मजदूर है वो बिल्कुल ही अब लोन के ऊपर आ गया, वो लोन लेके जिंदा है। दुबई की एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको खाने पहुंचा रही है, सारा कुछ कर जितना कर सकती है। देखें थर्ड वर्ल्ड मुल्क है हमारा, ये मत सोचें कि यूरोप ये कर रहा है, दुबई ये कर रहा है, वो जी कतर ने ये कर दिया। ओ भाई वो लोग बड़े सेटल्ड हैं, उनकी इकॉनमी आप देखें, इसीलिए तो आप उन मुल्कों में भाग भाग के जाते हैं काम करने के लिए। गवर्नमेंट ने आपको तो नहीं कहा था ना कि जाएं इन ममालिक में काम करें, आप खुद गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। क्यों गए थे? कि उनकी करेंसी जब कन्वर्ट होती है पाकिस्तान में तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो मुल्क भी आगे हैं। तो आप उनके साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन मत करें। पाकिस्तान जितनी अपनी एफर्ट होती है जो हमें नज़र आ रहा है वो उसका 200% कर रहा है। बाकी जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनसे आप इसका कंपेयर करें तो जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, एम्बेसी पूरी कोशिश कर रही है जितना भी आपको फूड हो सके वो दे रही है आप लोगों को फ्लाइटों पे जो भी है। लेकिन लोग तो जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो आपका भी एक दिन नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह, और फिर ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लिख रहे हैं, क्वेश्चन है वाई आर ओनली स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट वीक अपलोडेड। मतलब कि जो शेड्यूल होता है फ्लाइटों का वो एक हफ्ते का क्यों आप देते हैं, एक महीने का क्यों नहीं देते, एक साल का क्यों नहीं देते? उसका जवाब गवर्नमेंट दे रही है, द फ्लाइट स्केड्यूल्स आर बीइंग रिव्यूड एंड फाइनलाइज्ड ऑन वीकली बेसिस एज परमिशन फॉर ईच फ्लाइट हैज़ टू बी सॉर्ट आउट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस ड्यू टू द मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैविंग क्लोज देयर एयर स्पेसिस। वो कह रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, इस तरह बाकी ममालिक ने भी किए। तो जब आपको जहाज़ की भेजना पड़ता है तो आपको हर दफ़ा हर फ्लाइट के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम है स्पेशल फ्लाइट्स। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तब जाके एक जहाज़ आपके मुल्क में आता है और फिर आपको लेकर जाता है। इन एडिशन कंटिन्यू एनालिसिस फॉर द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पाकिस्तानी क्रॉस द वर्ल्ड अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इनबाउंड पैसेंजर आफ्टर ईच फेज वेयर पॉसिबल। और हर फेज के बाद इसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए एक हफ्ते का अपलोड करते हैं ताकि जिस जिस फ्लाइट की परमिशन मिलती जाए वो आपको हम बताते जाएं। और उससे जो अगले हफ्ते का होता है वो क्योंकि इन प्रोसेस होता है, लेटर गया होता है, अगली गवर्नमेंट सोच रही होती है, तो इसलिए वो फिर अगले हफ्ते का भी अपलोड नहीं हुआ होता। वेयर आर स्केड्यूल सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये जो चेंज सब जहाज़ों का जो प्लान है क्या ये चेंज हो सकता है? सेवरल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट एंड एयरलाइन आर शट डाउन और रिस्ट्रिक्टेड, सो फ्लाइट्स रिक्वायर नेगोशिएशन विद द डेस्टिनेशन कंट्री एंड फ्लाइट्स आर सम टाइम कैंसिल और डिनाइड। तो जी बिल्कुल चेंज हो सकता है और कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि आपके सामने हालात है वो गवर्नमेंट बता रही है कि ऐसे हैं। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टाइमली मैनर टू कीप अप द डेट विद द इन्वॉल्विंग सिचुएशन फ्लाइट्स रेगुलरली अपडेटेड ऑन। फिर वो वही बता रहे हैं कि जी ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तो अगले मुल्क के हाथ में है ना। आपने जहाज उड़ाना तो आपके हाथ में, आपने उड़ा दिया पाकिस्तान से, जो उतरना है जिस मुल्क में उतरना है आपके मुल्क में उसने उतरना है, तो वो उसकी गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो वो उतरेगा। फिर उन्होंने बताया कि जिन फ्लाइट्स की इजाज़त मिल गई है वो स्केड्यूल जो है वो आप गवर्नमेंट डेली अपलोड करती है, और वो हम डेली एक्सपो न्यूज़ आपको जो है उर्दू में उसका तर्जुमा करके तो आपको एक 3 बजे शहरी के वक्त और एक 11 बजे आपको अपने लेबर भाइयों को बताती है। ये उसी की जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ उस पर आपने रिलाई करना है। उसके बाद ही इन इस सपोर्ट बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टैंडर्ड पाकिस्तानी अंटिल दे आर रेपुटेटेड। उसके बाद कह रहे हैं क्या वो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब तक आपको जहाज़ नहीं मिल जाता। एज वी कंटिन्यू टू ब्रिंग बैक पाकिस्तानी सिटीजन, जवाब दे रहे हैं अवर एम्बेसीज एंड मिशंस अब्रॉड आर actively supporting stand Pakistani in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Overseas Pakistani. Please reach out the respective authorities through contact information listed here. ओके जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हर मुल्क में जो एम्बेसी है
वो आप लोगों को जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं मिलती आपको सपोर्ट कर रही है, और हम देख भी रहे हैं, मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव, मतलब सारी एम्बेसीज़ का हमारे पास डाटा आता रहता है फेसबुक और ट्विटर पे। तो जो हमें सबसे अच्छी जो इस वक्त लग रही है वो जो एक्टिवली अपना काम करती नज़र आ रही है, उनमें से एक दुबई की एम्बेसी भी है, और उसके अलावा यूएई है, और उसके अलावा हमने देखा है कि जो आपकी यूके वाले हैं दे आर वेरी इफ़ेक्टिव, और यूएसए वाले, सो मलेशिया वाले काफ़ी हैं जिनको ना हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है और काम शाम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि आप अपनी एम्बेसी से कैसे रब्ता कर सकते हैं। अगला जो प्रोग्राम है वो हम इसके ऊपर कर लेंगे कि आप एम्बेसी से रब्ता किस तरह कर सकते हैं। ये लिखा है, प्लीज़ रीच आउट टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ थ्रू दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिस्टेड हेयर। तो हम ये देखते हैं जी, ओके जी, ये आ गई हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये माशाल्लाह काफ़ी लंबी हैं। तो ये हम लोग जो है इसके ऊपर एपिसोड जो है वो कल आपको बताएंगे कि आपने किन से कांटेक्ट करना है। ये तमाम एम्बेसीज़ वगैरह की कांटेक्ट डिटेल्स हैं गवर्नमेंट की, आप देख रहे हैं वेबसाइट है उसके ऊपर। तो ये हम इसके ऊपर कल जो है एपिसोड अपलोड कर देंगे। तो फिर आप अपने मुल्क की जो भी एम्बेसी है उससे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वीज़ा का इशू हो, कोई आपने क्यूरी, कोई सवाल जवाब होते हैं, कोई फूड का मसला हो, खाने का मसला हो, रिहाइश का मसला हो। ओके जी, इन सब भी इम्पोर्टेंट। आगे जी, डेड बॉडीज़, इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ डेड बॉडीज़ अलाउड? ट्रांसपोर्ट ऑफ डेड बॉडीज़ टू पाकिस्तान इज़ अलाउड। जी हाँ, अलाउड है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू लोकल एम्बेसी, आपने अपनी एम्बेसी से रब्ता करना है। उसके बाद, आर देयर एनी गाइडलाइंस टू फॉलो? द गवर्नमेंट हैज़ सर्कुलेटेड एसओपीज फॉर द फ्लाइट ऑपरेशन, क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेटेड, अदर ट्रैवल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है जो आपने ट्रैवलिंग के दौरान करनी है, ठीक है, वो भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं कि गाइडलाइंस क्या है इसके ऊपर। इसमें जी एसओपी वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एसओपीज होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये बेसिकली आर्मी वगैरह में ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता था, हमने सुना है काफ़ी। तो अब ये प्राइवेट में आया, तो एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स है, इंटरनेशनल प्राइवेट फ़्लाइट्स हैं, सबकी दी हुई है। इसके ऊपर भी हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे और वो आपको हम कल या परसों अपलोड कर देंगे। गाइडलाइन आगे जी, लास्ट है, आई एम अनएबल टू कॉन्टैक्ट माई लोकल एम्बेसी मिशन और आई हैव फर्दर क्यूरीज, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट? अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लोकल एम्बेसी से रब्ता नहीं कर पा रहे और आपकी मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं, तो हु डू आई कॉन्टैक्ट? तो वो बता रहे हैं कि आपने किससे कॉन्टैक्ट करना है। सो इसका जवाब है, इफ़ यू आर अनएबल टू कॉन्टैक्ट योर लोकल एम्बेसीज मिशन, अगर आप अपने लोकल एम्बेसी जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं उसको आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, और नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, प्लीज़ गेट इन टच विद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तब आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रब्ता करना है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर बोथ कैन बी फाउंड हेयर। और ये उन्होंने आगे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। इसके ऊपर हम जो है कल एपिसोड जो है वो आपको पूरी देंगे। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है आप इनसे रब्ता करके तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लें। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक नई अपडेट थी जो हमने आपको दी, जिसमें कि उन्होंने तमाम जितने भी एयर ट्रैवल जिन्होंने करना है, जिन ममालिक में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनके कुछ सवालों के जवाब दिए तो हमने आप तक पहुँचाए। और हमारा वही मैं एंड पे कहूँगा, हमारा काम डाकिए क्या है, गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देती है हम आपको पहुँचाते हैं, और आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ओवरसीज से मुतालिक, फ़्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक, एयरपोर्ट, पासपोर्ट, वीज़ाज़, एम्बेसीज़ के लेटेस्ट ट्वीट्स, एयरलाइंस के लेटेस्ट ट्वीट्स और तमाम रिलेटेड जो डेटा है उसको उर्दू में सुनने के लिए एक्सपो न्यूज़ देखते रहिए। स्पेशली जो हमारे बैरून ममालिक वो भाई हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते और जो वेबसाइट नहीं ऑपरेट करना जानते, उनके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ लेकर आते हैं ताकि उनके साथ जो लोग फ्रॉड करते हैं उसके मौके जो फ्रॉडियों के हैं वो कम मिले, और जो हमारा मज़दूर तबका है, लेबर तबका है, उसको फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज उर्दू में मुहैया की जा सके। और मज़ीद ऐसी मालूमाती न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए उर्दू में सुनने के लिए एक्सपो न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, मेरे साथ बोलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। Find more news reports of this event, log on to exponews.com.pk.